दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है ओरिजिन। ओरिजिन प्रोजेक्ट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों ओरिजिन प्रोजेक्ट के जो डेवलपर है वो अमेरिका से हैं, जिन्होंने इसको डिप्लॉय किया है और डिप्लॉय किया है पॉलीगॉन के नेटवर्क पे। लेकिन दोस्तों ये जो डेवलपर है इनका ये सेकंड प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट है? सेकंड प्रोजेक्ट है। ओरिजिन कौन सा प्रोजेक्ट है? सेकंड प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। इनका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? तो दोस्तों इनका जो सबसे पहले फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसका नाम था ओलंपस और इसके टोकन का नाम था OHM। और दोस्तों इसको इथेरियम की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया था 2022 के अंदर। आज की मैं बात करूं तो करीब करीब 3 साल हो गया इसको रन करते हुए। आज भी ये पॉलीगॉन इसके इथेरियम के नेटवर्क पे रन कर रहा है। दोस्तों इसको जो है 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें डिप्लॉय किए गए थे। 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें डिप्लॉय किए गए थे। और दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट था वो $4 से इस OHM टोकन को स्टार्ट किया था और ये 6 महीने के अंदर $3200 की इसने हाइप क्रिएट करी थी। एक बहुत बड़ी ग्रोथ इसने दी थी। और न कि 3200 पे, बाकी 1 साल तक ये $1400 इसने मेंटेन भी किया, यानी कि 1 साल तक ये $1400 पे रहा। लेकिन इस प्रोजेक्ट की खासियत है कि इसमें बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन था, यानी कभी 700 पे, कभी 800 पे, कभी 1200 पे, कभी 1400 से, इस तरह से इसके फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा था। दोस्तों अगर आज हम करंट की बात करें तो करंट पे $22 पे रन कर रहा है। और दोस्तों अगर मैं इसकी लिक्विडिटी की बात करूं तो लिक्विडिटी आज $5 मिलियन की लिक्विडिटी सिस्टम के अंदर आज भी लॉक्ड है। दोस्तों टोटल दोस्तों मैं होल्डर की बात करूं तो होल्डर करीब करीब 8311 ही मात्र होल्डर थे इनके, ज्यादा होल्डर नहीं थे। और दूसरी दोस्तों इसमें किसी तरह का कोई रेफरल प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ ये ROI बेस्ड था। आपने टोकन को बाय किया, ऑटो कंपाउंडिंग के थ्रू आपको ग्रोथ मिल रही थी, अब गया तो आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो दोस्तों ये 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर एक अमेरिकन लेडी थी जिसने $1000 का इन्वेस्टमेंट किया था और वो 1 साल तक 1 ईयर तक इसको भूल गई थी। 1 ईयर के अंदर उसने $6 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था। दोस्तों ये सबसे बिगेस्ट अर्नर थी जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर उसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन लोगों की डिमांड थी कि कुछ रेफरल प्रोग्राम एड ऑन किया जाए। तो दोस्तों इसमें रेफरल किसी भी तरीके का एड ऑन नहीं कर सकते थे 100% डिसेंट्रलाइज होने की वजह से। तो इन्होंने सेम डेवलपर ने अपना न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसके अंदर ये सारी कमियों को दूर किया, जिसका नाम है ओरिजिन, जिसमें अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया के अंदर इसने पूरे वर्ल्ड के अंदर धूम मचा रखा है। तो दोस्तों ओरिजिन प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ 7 मार्च 2024 को इसको डिप्लॉय किया पॉलीगॉन के नेटवर्क पे, 7 मार्च 2024 को। तो आज की अगर हम बात करें तो 1 ईयर 1 मंथ और 10 डेज इसको हो चुका है, 10 दिन हो चुका है। टोटल ये दोस्तों 32 कंट्रीज में रन कर रहा है, 32 कंट्रीज में रन कर रहा है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में करीब करीब इसको जो है वो 10 महीने और 20 डेज हो चुका है चलते हुए। 3 महीने ये लेट आया है सिस्टम इंडिया के अंदर, तो ये तब से रन कर रहा है। दोस्तों ये वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है। ओरिजिन जो है वेब 3.0 पे इसको डिप्लॉय किया गया है और ये डेफी कॉन्सेप्ट है, 100% डिसेंट्रलाइज है। और जो डेक्स है इनका, डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है वो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसका नाम है क्यूबस्वैप, यानी कि ये भी पॉलीगॉन का क्यूबस्वैप है। बहुत अच्छा स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है। और जो डेप यूज किया गया है वो है आपका TP वैलेट और बिटगेट वैलेट पे आप स्मूथली इसको रन कर सकते हैं, यानी कि टोकन पॉकेट और बिटगेट वैलेट। बाकी तो जितने भी डिसेंट्रलाइज वैलेट है आप सभी पे इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके टोकन का नाम जो रखा गया है, जो टोकन का नाम रखा है उसका नाम रखा है LGNS, ये टोकन का नाम है। और इसकी जो पेयरिंग रखी है इस टोकन की वो डाई के साथ रखी है। दोस्तों किसके साथ रखी है? डाई के साथ रखी है। डाई इजकल टू USDT बराबर ही रेट है, यानी कि डाई एक स्टेबल करेंसी है, तो डाई की रेट और USDT की रेट सेम ही है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल एक रेट है इसकी, डाई एक स्टेबल करेंसी है। दोस्तों पुराना वाला जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने डाले हैं और इसके अंदर इन्होंने 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किए हैं। कितने? 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने इसके अंदर डिप्लॉय किए गए हैं, 137। और सारे के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट
से अप्रूव किए गए हैं। सर्टिक आप सारे लोग जानते हैं। सर्टिक क्या है मैं थोड़ा बता देता हूँ। सर्टिक जो है एक प्राइवेट एक बॉडी है, एक ऑडिट फर्म है जो कि क्रिप्टो की दुनिया के अंदर जितने भी कॉइन हो या टोकन हो, अगर आपने सर्टिक से अप्रूव करवा लिया है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किए गए उनके अंदर कौन कौन सी क्या क्या चीजें जो है वो डिप्लॉय की गई है, वो सारी की सारी चीजें आप सर्टिक.com पे जाके जैसे आप ओरिजिन लिखेंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। तो सर्टिक से इन्होंने जो है इसको ऑडिट करा रखा है। तो यहाँ पे जाके आप सारी की सारी चीजें दोस्तों वो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो सिस्टम जब स्टार्ट किया गया तो इसके अंदर जो है देखिए दो तरीके के टोकन्स होते हैं। एक टोकन होता है जो प्रीमाइन टोकन होता है और एक टोकन होता है जो मिंटिंग टोकन होता है। तो दोस्तों ये मिंटिंग टोकन है। तो जब स्टार्ट किया गया इस सिस्टम को तो डेवलपर के द्वारा 2,80,000 डाई डाले गए थे, डाई यानी कि डॉलर, और दोस्तों 70,000 LGNS को मिंट किया गया था, यानी कि टोकन जो है हमारा 70,000 LGNS मिंट किए गए थे और रेट निकल के आई थी दोस्तों $4। तो ये एक फार्मूला एक कैलकुलेशन है, इसको समझने की जरूरत है। तो यानी कि जब सिस्टम स्टार्ट किया गया तो $4 से सिस्टम स्टार्ट हुआ और आज 1 ईयर 1 मंथ के अंदर $15.60 पे भी ये रन कर रहा है दोस्तों। जो मैक्सिमम इसने हाइप क्रिएट करी है वो $84 तक ये गया है और मिनिमम लो जो है वो $9 तक इसका रनअप रहा है। यानी कि पिछले एक साल 1 महीने के अंदर ये $9 से लेके $84 तक का इसका रन रहा है। यानी कि जो दौड़ रही है 1 साल की वो $9 से लेके $84 तक का इसका रनअप रहा है। दोस्तों अगर मैं टोटल आज होल्डर की बात करूं तो एक व्यक्ति से स्टार्ट होके आज 5,48,000 इसके होल्डर हो चुके हैं। और दोस्तों अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो 84.6 मिलियन डॉलर की आज लिक्विडिटी सिस्टम के अंदर 100% लॉक्ड है दोस्तों। 100% की बात कर रहा हूं मैं, 100% सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी लॉक है। अब दोस्तों आपने देखा होगा हर टोकन का फार्मूला एक ही रहता है, चाहे आप किसी भी एक्सचेंज से इसको बाई करें या कहीं से भी आप इसको बाई करें। जब आप किसी भी एक्सचेंज से बाई करते हैं तो टोकन यानी कि आज अगर हम LGNS की बात करते हैं, अगर आप LGNS को बाई करना है, मान लीजिए आपने LGNS को बाई किया तो आज की जो रेट चल रही है वो कितनी चल रही है $15.60। तो आपके पास $15.6 होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट इसको कहां से बाई कर सकते हैं, क्यूब स्वैप पे आप जाएंगे और क्यूब स्वैप पे जो भी लाइव रेट चल रही है उस लाइव रेट से आप इसको बाई कर लेंगे। सिंपल सा फॉर्मेट होता है, हर टोकन का यही फॉर्मेट होता है, किसी भी एक्सचेंज पे होता है तो वहां से जाके आप इसको बाई कर सकते हो। LGNS को भी आप यहाँ जाके $15.6 पे बाई कर सकते हैं। अब होगा क्या, आपने बाई किया, बाई करके आपने कहाँ रख लिया, आपने या तो TP वैलेट के अंदर रख लिया या आपने बिटगेट वैलेट के अंदर रख लिया या आपने मेटामास्क के अंदर रख लिया या आपने ट्रस्ट वैलेट के अंदर रख लिया या जितने भी डिसेंट्रलाइज वैलेट है उसके अंदर आपने रख लिया। अब दोस्तों इसकी रेट अगर बढ़ जाती है, मान लीजिए आज 15.60 का है और इसकी रेट बढ़ जाती है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर किसी वजह से इसकी रेट डाउन हो जाती है तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये दोस्तों सभी जितने भी टोकन्स और कॉइन है सबके अंदर यही फार्मूला है। यानी कि आपने बाई किया, आपने वैलेट के अंदर रख लिया, अगर वो उसकी रेट बढ़ जाती है, रेट कैसे बढ़ती है, यानी कि उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसकी रेट बढ़ जाती है। लोग बाइंग करते हैं तो रेट बढ़ती है और सेल करते हैं तो उसकी रेट ड्रॉप डाउन होती चली जाती है। सिंपल सा फार्मूला है। तो LGNS को भी आपने क्या किया, क्यूबस्वैप से जाके बाई किया, किसी से कोई बाई करने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। आपके पास डॉलर होना चाहिए तो आपने क्यूबस्वैप से जाके LGNS को बाई किया, बाई करके अपने वैलेट में रख लिया। रेट अप जाती है तो आपका प्रॉफिट हो जाता है और रेट अगर डाउन चले जाती है तो आपका लॉस हो जाता है। अब या तो आप लॉस में बेच के निकल जाइए और अगर आप लॉस में नहीं बेचना चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। सिंपल सा फार्मूला है, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो सोलाना हो, चाहे वो BTC हो, चाहे कोई भी टोकन हो, यही फार्मूला है। लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक स्टेकिंग प्रोग्राम रखा है। क्या रखा है, एक स्टेकिंग प्रोग्राम रखा है। स्टेकिंग अगर जो LGNS आपने लिया, जैसे मान लीजिए भी आपने एक LGNS को बाई किया $15.6 पे, आपने वैलेट में रख दिया, लेकिन सिस्टम ये कहता है कि इस LGNS को अगर आप स्टेकिंग पे लगा देते हैं तो इस सिस्टम आपको टोकन में ग्रोथ देगा। इस बात को आप समझना, मैं ROI की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों आपने एक LGNS बाई किया था, अभी LGNS, आपने एक LGNS टोकन को बाई किया और इसको आपने स्टेकिंग पे लगा दिया। तो स्टेकिंग पे जैसे आप लगा देंगे ये आपको टोकन में ग्रोथ देगा। वो कितनी देगा, 0.2% से लेके 0.4%
हर 8 घंटे में आपको ये ग्रोथ देगा, दिन में 3 बार, यानी कि 3 टाइम्स इन ए डे। दिन में 3 बार आपको ये ग्रोथ देगा, यानी कि डेली का अगर मैं बात करूं तो 1% से लेके 1.25% की ये ग्रोथ देगा। और अगर मैं मंथली बात करूं तो 30% से लेके 40% की ये ग्रोथ देता है। ये क्यों देता है? क्योंकि सिस्टम जो है वो ऑटो कंपाउंडिंग है। क्या है? ऑटो कंपाउंडिंग है। हर 8 घंटे के अंदर जो भी आपकी ग्रोथ बनती है वो आपके मूल वैल्यू के अंदर प्लस हो जाती है। कैसे? मान लीजिए आपने $1000 की बाइंग करी, एलजीएनएस खरीदा, एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो ये अगले 8 घंटे में कितना हो जाएगा? $1003 हो जाएगा। नेक्स्ट अगले 8 घंटे में कितना हो जाएगा? $1006.12 हो जाएगा। यानी कि जो $3 आपका बना उस पे भी आपको 0.12 का ग्रोथ मिला। तो ये से कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज की तरह ऑटो कंपाउंडिंग। और कहा जाता है ऑटो कंपाउंडिंग जो है वो वर्ल्ड का 9वां अजूबा है। इतनी फास्ट इसके अंदर ग्रोथ होती है। दूसरा एग्जांपल मैं दे देता हूं। मान लीजिए अभी आपने एक एलजीएनएस को बाई किया था और इसको आपने स्टेकिंग पे लगाया। कितने का बाई किया? $15.60 का आपने एक एलजीएनएस बाई किया। अगर दोस्तों इसको आप 3 महीने तक स्टेक नहीं करते हैं, तो ये ऑटो कंपाउंडिंग के थ्रू जुड़ते ये 2 एलजीएनएस में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने एलजीएनएस में? 2 एलजीएनएस आपके बन जाएंगे। और अगर आपने इसको 6 महीने अनस्टेक नहीं किया तो दोस्तों ये 5 एलजीएनएस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 5 एलजीएनएस बन जाएंगे। और अगर आपने इसको 12 महीने अनस्टेक नहीं किया तो दोस्तों ये 27 एलजीएनएस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अभी रेट की बात नहीं कर रहा मैं दोस्तों। आपने एक एलजीएनएस लगाया, अगर आपने 3 महीने इसको अनस्टेक नहीं किया तो ये 2 एलजीएनएस बन जाएगा। जुड़ते अगर आपने 6 महीने इसको अनस्टेक नहीं किया तो ये 5 एलजीएनएस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने 12 महीने इसको अनस्टेक नहीं किया तो ये 27 एलजीएनएस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों ये 27 एलजीएनएस होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पे जो है एल्गोरिथम सेट है। रेट जो भी हो, रेट कोई मैटर नहीं करता। अब एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए अगले 1 साल तक, यानी कि आपने लगाया और 1 साल तक आपने होल्डिंग रखी एक एलजीएनएस की, तो 27 एलजीएनएस बन गए। मान लीजिए अगर 1 साल तक ये $15.60 पे ही रहता है, न ऊपर बढ़ता है न घटता है, तो दोस्तों आपका जो अमाउंट है वो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा? 27 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि 84 तक इसने रनअप किया था ऊपर। मैं कह रहा हूं अगर ये $15 से ऊपर बढ़ के ये $30 पे अगर आ जाता है तो दोस्तों 30 इंटू आपने एक एलजीएनएस लगाया था 27, तो यानी कि कितने गुना हो जाएगा? ये करीब ये 54, 55, 56 गुना आपका पैसा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट सोच लेते हैं। मान लीजिए अगले 1 साल में ये ड्रॉप डाउन हो जाता है। एक नेगेटिव सोच लेते हैं। मान लीजिए ये अगले 1 साल में $15.6 से घट के ये आ जाता है $10 पे, यानी कि 1 साल पे $10 पे आ जाता है। तो आपने एक एलजीएनएस लगाया था $15.60 पे, 1 साल में कितने एलजीएनएस बने आपके? 27। तो 10 इंटू 27, तो दोस्तों $270 फिर भी आपके आ जाते हैं, यानी कि 10 से 12 गुना आप फिर भी ले जाते हैं। एक और नेगेटिव पॉइंट सोच लेते हैं। मान लीजिए ये $10 के बदले ये 1 साल में चलते ये आ जाता है $2 पे। घट गया बहुत ज्यादा, ऐसा होगा नहीं, कभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि अगले 1 साल में ये $2 पे आ जाता है। तो दोस्तों आपने एक एलजीएनएस लगाया था, 1 साल के अंदर 27 एलजीएनएस हुआ, $2 इंटू 27 एलजीएनएस, तब भी आपका $54 हो जाता है। यानी कि आपने कितने डॉलर लगाए? $15.60। कितना हो गया? $54। यानी कि 3 गुना फिर भी आप ले जाते हैं। दोस्तों अगर मैं इसको $1 भी मान लूं, यानी कि अगले 1 साल में $1 पे भी आ जाता है, तो 27 एलजीएनएस आपके बनेंगे 27 इंटू 1, यानी कि $27 फिर भी हो जाते हैं। आपने कितने डॉलर लगाए? 15.60, तब भी आप 2 गुना यहां से लेके जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए, स्टेकिंग के लिए रखते हैं तो यहाँ पे लॉस होने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब इस प्लान की सबसे बेहतरीन खूबसूरती क्या है जिसकी वजह से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसको स्टेक करके रख रहे हैं? तो दोस्तों पहला पॉइंट है इसके अंदर, इसमें किसी भी तरीके का कोई पैकेज नहीं है। नो पैकेज, कोई पैकेज नहीं है। यानी कि आप $1 से स्टार्ट करके आपकी जितनी इच्छा है उतना आप इसको बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। यानी कि पॉइंटों में भी एलजीएनएस को बाई किया जा सकता है, जैसे हम बीटीसी को बाई कर सकते हैं या अदर कॉइन को बाई कर सकते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, इसमें किसी भी तरह की कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। यानी कि बहुत जगह आपने देखा होगा जहां पे 1 साल, 6 महीने, 2 महीने, 24 महीने की लॉकिंग होती है। यहाँ पे कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, मात्र 16 घंटे की लॉकिंग है। जब आप पैसा लगाते हैं और क्यूब शेप से आप बाई करते हैं इस एलजीएनएस को, तो सिर्फ 16 घंटे के लिए आपका फंड लॉक होता है। 16 घंटे के बाद दोस्तों इसको 24 इंटू 7 एनी टाइम आप विड्रॉल कर सकते हैं। कोई मिनिमम नहीं है,
कोई मैक्सिमम नहीं है, आप पॉइंटों में विड्रॉल कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको सारा अमाउंट विड्रॉल करना है तो दोस्तों 16 घंटे का जितना भी आपका प्रॉफिट बना है वो सहित आप पूरा मूलधन आप विड्रॉल कर सकते हो एनी टाइम 24/7। ठीक है। चौथी चीज है दोस्तों, इसके अंदर कोई 2x कोई 3x भी नहीं है, यानी कि नो कैपिंग। आपने 1 लाख रुपए लगाए, आप 50 लाख कमाओ, 60 लाख कमाओ, किसी भी तरह की कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट है जिसकी वजह से इस प्लान की खूबसूरती और बढ़ जाती है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम कि इस टोकन को कहां से बाय करें। बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, बहुत सारे टोकन देखे होंगे। तो वहां पे होता क्या है कि जो है वो डेप पे ही सारे टोकन पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप LGNS को कहां से बाय करें, LGNS, तो इसको आप कहां से बाय करें, आप इसको डायरेक्ट मार्केट से बाय कर सकते हैं। मार्केट से कहां से बाय कर सकते हैं, क्यूबस्वैप पे आप जाइए। पॉलीगॉन का बहुत अच्छा एक्सचेंज है जहां पे जो भी लाइव रेट चल रही है उस लाइव रेट से आप बाय कर सकते हैं। जैसे अभी $15.60 चल रही है, एग्जांपल बता रहा हूं, आज का लाइव रेट है ये, तो $15.60 आपके पास होने चाहिए। तो आप डायरेक्ट इसको कहां से बाय कर सकते हैं, क्यूबस्वैप से जाके बाय कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है बाय करने का भी, किसी से आपको बाय नहीं करना, किसी को पैसा नहीं देना, किसी को डॉलर नहीं देना, आप ऑनलाइन इसको बाय कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन खूबसूरती। अब दोस्तों इसके अंदर 2-3 ऐसे मैकेनिज्म है जिसकी वजह से कभी भी ये डंपिंग और पंपिंग नहीं होगा। आपने सुना होगा हमेशा कभी न कभी किसी न किसी दिन, चाहे वो कोई भी टोकन हो, एक दिन ऐसा होता है कि कोई न कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। वो पैनिक सिचुएशन कब क्रिएट होती है, एक्चुअली क्या होता है कि जब सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है बहुत ज्यादा किसी भी टोकन का, तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देख के उसको विड्रॉल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉकिंग तो है नहीं। तो एक को देख के मैंने विड्रॉल किया, दूसरे ने विड्रॉल किया, उसने कहा, तीसरे ने विड्रॉल किया, तो होगा क्या, धीरे धीरे उसका रेट ड्रॉप डाउन होता चला जाता है। और उसका रेट ड्रॉप डाउन होता चला जाता है, उसकी लिक्विडिटी पुल से निकलना शुरू हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए आज $84 मिलियन की लिक्विडिटी है, और अगर कल इसकी $40 मिलियन की लिक्विडिटी हो जाती है तो क्या होता है, आप घबरा जाते हैं। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो इस सिस्टम के अंदर उस पैनिक सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए इनका एक सिस्टम है जिसका नाम है दोस्तों, वो है LP बॉन्ड। LP बॉन्ड का मतलब है लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग बॉन्ड, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा क्यूबस्वैप के अंदर जब भी कोई पैनिक सिचुएशन होगी। दोस्तों इस सिस्टम के अंदर 1 साल के अंदर सिर्फ एक बार पैनिक सिचुएशन आई थी जब $9 तक इसका रेट चला गया था। उस टाइम ये LP बॉन्ड ओपन हुआ था और इसने सपोर्ट किया था क्यूबस्वैप के अंदर। अब ये सपोर्ट कैसे करेगा, थोड़ा इस मैकेनिज्म को समझने की बात है। अगर जिस दिन आप इस मैकेनिज्म को समझ गए दोस्तों, तो आप कहेंगे कि यार शानदार मैकेनिज्म है। तो दोस्तों ये LP बॉन्ड कैसे इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, सवाल ये आता है। तो दोस्तों अभी जो है, जो ट्रैफिक है वो कहां से बाइंग कर रहा है, वो डेफिनेटली क्यूबस्वैप के अंदर से ट्रैफिक बाई कर रहा है। कितने का बाई कर रहा है, जो भी लाइव रेट है। अब इस ट्रैफिक को ये जब भी ऐसी पैनिक सिचुएशन आएगी, इस ट्रैफिक को ये मूव करेगा दोस्तों कहां पे, LP बॉन्ड की तरफ। तो LP बॉन्ड की तरफ सवाल ये आता है कि ट्रैफिक जो है LP बॉन्ड में क्यों आएगा। तो उसके लिए दोस्तों ये डिस्काउंट दे देता है। वो क्या दे देता है, अभी चल रहा है $15.60 का, मान लेते हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों $15 का एक LGNS दे देगा आपका, यानी कि डेट पे क्या आ जाएगा, $15 का एक LGNS आ जाएगा। अब आपसे सवाल, सिंपल सा मेरा सवाल है, यानी कि आप क्यूबस्वैप से बाइंग करते हैं लाइव रेट पे $15.60 पे, और यहां से बाई करते हैं तो 16 घंटे की लॉकिंग है। लेकिन अब यहाँ पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी तो सिस्टम ने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया LP बॉन्ड के अंदर, $15 का एक LGNS दिया। तो आप कहां से बाई करेंगे, यहाँ पे मिल रहा है आपको $15.60 का, और यहाँ पे मिल रहा है आपको $15 का। तो सिंपल से एक नेचुरली हमारी थॉट होती है, जहां सस्ता मिलता है वहां से बाई करते हैं। तो ट्रैफिक कहां पे मूव हो गया, ट्रैफिक हो गया जी LP बॉन्ड की तरफ मूविंग। लेकिन यहाँ पे क्या है, $15 का आपको $1.60 का फायदा हो गया। दूसरा, लेकिन यहाँ पे 5 दिन के लिए आपका फंड लॉक होगा, 5 डेज के लिए लॉक होगा आपका फंड। लेकिन 5 दिन की जो ग्रोथ है वो आपको 10% से लेके 12% फिक्स दे देगा सिस्टम आपको। जबकि यहाँ पे कितनी ग्रोथ है, 1% डेली की, तो 5 दिन की कितनी हुई, 5% की। तो आपको 2 फायदा हुआ। एक फायदा तो आपको यहाँ पे $0.60 का प्रॉफिट हो गया। दूसरा फायदा, 5 दिन की ग्रोथ आपको कितनी मिल गई, यहाँ पे 10 से 12%, यानी कि डबल ग्रोथ मिल गई। तो ट्रैफिक डेफिनेटली यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मूव होगा, मान लीजिए यहाँ पे LP बॉन्ड के थ्रू $1000 की बाइंग हुई मार्केट के थ्रू, तो ये सिस्टम क्या करेगा, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देगा इमीडिएट। कैसे कर देगा, इस $1000 को 50% डाई में कन्वर्ट कर देगा और 50% LGNS में कन्वर्ट कर देगा। और जो ये डाई की लिक्विडिटी, डाई यानी कि USDT, तो इस डाई की लिक्विडिटी को
ये कहां पे ट्रांसफर करेगा, ये सीधा क्विक स्वैप के अंदर ट्रांसफर करता रहेगा। तो आप समझिए, यानी कि यहां से लिक्विडिटी डल रही है और यहां से लिक्विडिटी निकल रही है। तो होगा क्या, यहाँ 5 दिन के लिए फंड लॉक हो गया, 5 दिन के लिए निकाल नहीं पाओगे। तो यहां से डल रही और यहां से निकल रही, यहां से डल रही और यहां से निकल रही। तो एक दिन क्या होता है, 10-15 दिन के अंदर जो पैनिक सिचुएशन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा लिक्विडिटी। जब स्टेबल हो जाएगी तो लोगों की एक पैनिक सिचुएशन खत्म हो जाती है कि नहीं यार, यहाँ से ये तो बिल्कुल जो है लिक्विडिटी बरकरार है, इनकी मेंटेन है पिछले 10-15 दिन से। तो लोग वापिस जो है फिर से जो है सेल करना बंद कर देते हैं। तो ये सिस्टम क्या करता है, जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी मेंटेन हो गई वैसे ही ये इस डिस्काउंट को बंद कर देता है। वापिस फिर से ट्रैफिक कहां से बाइंग करने लगे, क्विक स्वैप के अंदर। तो एक तो इनका ये है, जो कभी भी पैनिक सिचुएशन आएगी तभी ये एलपी बॉन्ड ओपन होता है, ध्यान रखिए, वैसे ओपन नहीं होता। पिछले 1 साल में सिर्फ एक बार ये ओपन हुआ है। तो ये जो है एक मैकेनिज्म है इनका। दूसरा मैकेनिज्म है दोस्तों इनका, वो है जिसको बोलते हैं हम रिजर्व बॉन्ड। ये क्या करता है, रिजर्व बॉन्ड यानी कि ट्रेजरी बॉन्ड, एक तरीके का दोस्तों ये फेडरल बैंक है, आप फेडरल बैंक बोल सकते हैं इसको, एलजीएनएस का फेडरल बैंक बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब सिस्टम को स्टार्ट किया गया, रन किया गया, तो 2,80,000 डाई डाले गए थे। डाई यानी कि यूएसडीटी, डाई यानी कि यूएसडीटी डाले गए थे, जो मैंने आपको बताया था। और 70,000 एलजीएनएस को मिंट किया गया था और रेट निकल के आई थी दोस्तों $4। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा कि जब 70,000 एलजीएनएस मिंट किए गए तो 70,000 एलजीएनएस तो तुरंत खत्म हो गए। तो खत्म होने के बाद अब कोई बायर आता है तो उसको सिस्टम एलजीएनएस कहां से देगा, सवाल ही होता है। 70 एलजीएनएस खत्म होने के बाद इनके पास कोई एलजीएनएस तो है नहीं, क्योंकि ये प्री माइंड टोकन तो है नहीं, ये ऑन डिमांड टोकन को मिंट करता है सिस्टम। तो दोस्तों 70,000 एलजीएनएस जैसे ही खत्म हुए और बायर मार्केट से आए, तो अब सवाल ये आता है कि वो बायर को एलजीएनएस कहां से मिलेंगे। तो दोस्तों इनका जो सिस्टम है वो क्या होता है कि यहाँ पे अगर डाई डलेगा इनकी लिक्विडिटी पूल के अंदर तो एलजीएनएस क्या होगा, मिंट होगा। अब सवाल ये है कि जो लिक्विडिटी है यानी कि जो डॉलर है वो लिक्विडिटी कौन डालेगा इस रिजर्व बॉन्ड के अंदर, ये सवाल है। पहले तो स्टार्टिंग में तो डेवलपर ने डाल दिया और इसको रन करवा दिया, लेकिन अब रिजर्व बॉन्ड के अंदर लिक्विडिटी नहीं डलेगी तो एलजीएनएस मिंट नहीं होगा। तो दोस्तों ये क्या करेगा सिस्टम, जो बायर डायरेक्ट बाई कर रहे हैं कहां से, क्विक स्वैप से, तो उस ट्रैफिक को ये मूव करेगा रिजर्व बॉन्ड की तरफ। अब सवाल ये आता है कि ट्रैफिक रिजर्व बॉन्ड पे क्यों आएगा, तो दोस्तों ये क्या करेगा, रिजर्व बॉन्ड के अंदर डिस्काउंट देगा ये, लेकिन तभी ओपन होता है जब इनके पास एलजीएनएस नहीं होते, सिस्टम को एलजीएनएस मिंट करना होता है, तब ये रिजर्व बॉन्ड ओपन होता है। तो अब क्या होगा, ये ओपन हो गया। अब ट्रैफिक को मूव कैसे करेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों ट्रैफिक के लिए क्या करेंगे, लाइव रेट क्या चल रही है अभी, $15.60, लाइव रेट चल रही $15.60। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे $15 का एक एलजीएनएस, जैसे एलपी बॉन्ड के अंदर दिया गया था वैसे ये यहाँ पे दे देंगे, यानी कि $15 का एक एलजीएनएस प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी 5 दिन के लिए फंड लॉक होगा, लेकिन 5 दिन का 10 से 12% का ग्रोथ आपको दे देगा ये टोकन में, जैसे यहाँ पे 1% का ग्रोथ मिलता है। अगर आप डायरेक्ट क्विक स्वैप से बाई करते हैं तो 5 दिन का कितना हुआ, 5% होता है। तो यहाँ पे ये सेम डिस्काउंट दे देगा यहाँ पे। तो ट्रैफिक कहाँ आ गया, क्विक स्वैप से बाइंग न करके ट्रैफिक कहाँ जाएगा, ट्रैफिक आ जाएगा रिजर्व बॉन्ड के अंदर। ट्रैफिक क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है $15.60 का और यहाँ मिल रहा है उनको कितना, यहाँ मिल रहा है उनको $15 का, वहां पे मिल रहा है 5 दिन का 5% और यहाँ पे मिल रहा है 5 दिन का फिक्स 10 से 12%। तो ट्रैफिक डेफिनेटली सस्ते की तरफ आएगा। तो दोस्तों जैसे ही ट्रैफिक यहाँ से बाइंग करेगा, मान लीजिए $1,000 की बाइंग हुई रिजर्व बॉन्ड के थ्रू, तो ये सिस्टम क्या करेगा, जैसे $1,000 डलेगा इसके बदले सिस्टम 1000 एलजीएनएस को मिंट कर देता है। कितने एलजीएनएस को, 1000 एलजीएनएस को मिंट कर देगा, यानी कि एक भी यूएसडीटी डलेगी, एक भी डाई डलेगी, एक भी डॉलर डलेगा, तो उसके बदले सिस्टम एक एलजीएनएस को मिंट करता है। ये बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। यानी कि मान लीजिए मैंने $1000 डाला, ये कब ओपन हुआ, जब एलजीएनएस खत्म हो गए, एलजीएनएस मिंट करना पड़ेगा सिस्टम को, तो सिस्टम यहाँ पे डिस्काउंट दे देता है रिजर्व बॉन्ड पे, तो ट्रैफिक क्विक स्वैप से रिजर्व बॉन्ड की तरफ आ जाता है। अब मैंने मान लीजिए $1000 डाले, तो सिस्टम ने क्या कर दिया, 1000 एलजीएनएस को मिंट कर दिया, यानी कि एक भी यूएसडीटी डलेगी तो उसके बदले में एक एलजीएनएस मिंट होगा। अब मान लीजिए मैंने $1000 डाल दिए, तो कितने मिनट हो गए मेरे, 1000 एलजीएनएस मिनट हो गए। अब मैंने किस रेट पे डाला $1000, मैंने डाला $15 की रेट पे, तो मेरे को कितना मिल जाएगा, करीब करीब 65 एलजीएनएस के करीब मुझे मिल जाएगा $15 की रेट से। 65 एलजीएनएस सिस्टम ने मुझे दे दिए, किसमें से, 1000 में से। तो बचे कितने, टोटल बले 935 एलजीएनएस ये बच गए सिस्टम के पास।
अब जो 935 एलजीएनएस बचे वो कहां चले जाएंगे, वो चले जाएंगे जी रिजर्व बॉन्ड में जाके लॉक हो जाएंगे, जो मार्केट की डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। अब जो भी मार्केट के अंदर बाइंग करेगा वो एलजीएनएस कहां से जाएंगे, वो इस खजाने से जाएंगे 935 एलजीएनएस में। अब ये मिंटिंग प्रोग्राम को सिस्टम बंद कर देगा क्योंकि इनके पास 935 एलजीएनएस आ गए सिस्टम के अंदर। अब दोस्तों आपके पास एक सवाल होगा जो आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं। जब आपने स्टेकिंग लगाया था तो वहां पे आपको मैंने कहा था कि हर स्टेकिंग पे 0.2% से लेके 0.4% की ग्रोथ देता है टोकन में सिस्टम। तो दोस्तों वो ग्रोथ कहां से देता है, वो ग्रोथ भी आपकी यहां से ही जाती है। यानी कि वो जो टोकन आपको मिलते हैं ग्रोथ के, जो आपको हर 8 घंटे के अंदर 0.2 से 0.4% की ग्रोथ मिलता है, वो टोकन भी रिजर्व बॉन्ड से ही जाते हैं। यानी कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है टोकन का, क्योंकि टोकन पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो वो सारे टोकन कहां से जाते हैं, वो यहां से जाते हैं। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि यहाँ पे मिंटिंग प्रोग्राम इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि इनके पास 935 एलजीएनएस आ गए। अब सारी डिमांड यहाँ से पूरी होगी, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक सिस्टम मिंट नहीं करेगा आगे। अब ये जो 65 एलजीएनएस मैंने खरीदे हैं, मैं किसी न किसी दिन तो इसको सेल करूंगा। तो यानी कि दोस्तों जब भी मैं इसको सेल करूंगा इस 65 एलजीएनएस को, तो दोस्तों ये बर्निंग प्रोसेस में चला जाएगा। यानी कि क्विक स्वैप से दोस्तों हर 8 घंटे के अंदर 1% की बर्निंग है, और ये 100% बर्निंग सिस्टम में 100% ये 65 एलजीएनएस जो है वो बर्न हो जाएगा। ये सिस्टम में दोबारा रन नहीं करेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि ये क्या प्रोग्राम है, मिंटिंग एंड बर्निंग प्रोसेस है। अगर ये बर्न नहीं होता तो एलजीएनएस बहुत ज्यादा हो जाते, रेट ड्रॉप डाउन हो जाता है। इसलिए दोस्तों जो भी एलजीएनएस आप सेल करेंगे वो 100% बर्निंग प्रोसेस में चला जाता है। ये मैकेनिज्म आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये 2 मैकेनिज्म है दोस्तों। अब आ जाते हैं, यहां से शुरू होता है हमारा मार्केटिंग प्लान। अब दोस्तों मार्केटिंग प्लान क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। किसी को करना है तो कर सकते हैं, जिसे हम रेफरल प्रोग्राम बोलते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। इसमें सिस्टम जो है 2 तरह की इनकम आपको प्रोवाइड करता है। इसमें फर्स्ट इनकम है दोस्तों, वो क्या इनकम है, फर्स्ट इनकम है वेब स्पाइडर इनकम। ये सिस्टम देता है, यानी कि वेब स्पाइडर इनकम का मतलब है हमारी भाषा में बोले तो लेवल इनकम। ये दोस्तों सिस्टम 1 लेवल से लेके 15 लेवल तक की इनकम हमें प्रोवाइड करता है। यानी कि आप आए और आपने मुझे रेफर किया, तो मैंने जो भी स्टेकिंग पे लगाया, मान लीजिए 1 एलजीएनएस लगाया, 2 एलजीएनएस लगाया, तो मुझे हर 8 घंटे के अंदर ग्रोथ मिलता है। उस ग्रोथ का, ये आपका फर्स्ट लेवल हो गया, उस ग्रोथ का मुझे फर्स्ट लेवल से जो है सिस्टम देता है 8% से लेके 16%। इसकी ग्रोथ का ध्यान रखिएगा। जो 8 घंटे के अंदर 0.2 से 0.4% ROI ऑन ROI आप कह सकते हैं, लेकिन जो टोकन में जो मिलते हैं ग्रोथ में, उसका 8% से लेके 16% मुझे फर्स्ट लेवल से मिलता है। दूसरे लेवल से दोस्तों मुझे मिलेगा यहाँ पे, वो है 5% से लेके 10% तक हर 8 घंटे के अंदर दिन में 3 बार। ये सेकेंड लेवल से। इस तरीके से तीसरे लेवल से मुझे मिलता है दोस्तों, वो मिलता है 8%। चौथे लेवल से मुझे मिलता है दोस्तों 7%, और उसी तरीके से 5वें लेवल से मुझे मिलता है 6%। ये 5 लेवल से लेके और ये दोस्तों 8 लेवल तक है। 5 लेवल से 8 लेवल तक मुझे 6% मिलता है, और 9 लेवल से लेके 15 लेवल तक मुझे मिलता है 5%। इस तरीके से दोस्तों ये 15 लेवल की इनकम सिस्टम देता है। हर एक लेवल की इनकम लेने के लिए एक डायरेक्ट होना जरूरी है। यानी कि आपने डायरेक्ट लगा दिया तो 1 लेवल की इनकम आपकी क्वालिफाई हो जाएगी। इसी तरीके से 2 डायरेक्ट आप लगा देते हैं तो 2 लेवल की इनकम क्वालिफाई हो जाएगी। इसी तरीके से 15 अगर आप डायरेक्ट लगा देते हैं तो 15 लेवल की इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, हर एक आईडी, जो भी आप डायरेक्ट आईडी लगाएंगे, वो मिनिमम $100 से कम की आईडी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो लेवल में काउंट नहीं होगी। पैसा तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन दोस्तों वो लेवल में काउंट नहीं होगी। सेकंड कंडीशन है यहाँ पे, ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। उसके अलावा सेकंड यहाँ पे कंडीशन है दोस्तों, वो क्या है वो भी बता देता हूँ। यानी कि हर लेवल के लिए आपकी पर्सनल स्टेकिंग भी बढ़ेगी। यानी कि फर्स्ट लेवल के लिए आपकी आईडी मिनिमम $100 की होनी चाहिए, आपकी आईडी $100 की होना चाहिए। सेकेंड लेवल की इनकम लेने के लिए आपकी आईडी मिनिमम $300 की होनी चाहिए, यानी कि $200 और डालने पड़ेंगे। तीसरे लेवल की इनकम लेने के लिए आपकी आईडी $500 की होनी चाहिए, यानी कि $200 और डालना पड़ेगा। फोर्थ लेवल की इनकम लेने के लिए आपकी आईडी $800 की होनी चाहिए। इसी तरीके से 5 लेवल की इनकम लेने के लिए आपकी आईडी $1200 की होनी चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों 15 लेवल तक की इनकम लेने के लिए $10,000 की आपकी पर्सनल स्टेकिंग होनी चाहिए। अगर आप $1200 लगा देते हैं तो ये ऑटो कंपाउंडिंग के थ्रू आगे जुड़ती चली जाती है। मुझे नहीं लगता कि आपको आगे जोड़ने की, डालने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपकी लेवल इनकम है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं सेकेंड इनकम पे।
मैंने पहले बताई है लेवल इनकम, उसके बाद है सेकंड इनकम। सेकंड इनकम है दोस्तों जिसे बोलते हैं हम दाव रिवार्ड इनकम, दाव रिवार्ड इनकम। दोस्तों दाव रिवार्ड इनकम ये वो इनकम है दोस्तों जिसके लिए लोग इस ओरिजिन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों किसी भी तरीके की कोई कंडीशन नहीं है, आपकी लेवल इनकम यानी कि लेवल ओपन हो ना हो तब भी ये मिलेगी। आपकी पर्सनल स्टेकिंग $100 की हो, $200 की हो, तब भी ये इनकम मिलेगी। दोस्तों ये जो प्लान है वो 3 लेख का बिजनेस प्लान है। आप आए और आपने ए को ज्वाइन कराया, आपने बी को ज्वाइन कराया और आपने सी को ज्वाइन करवाया। दोस्तों जब भी ए के अंदर $50,000 का बिजनेस हो जाए कभी भी, बी के अंदर $50,000 का बिजनेस हो जाए कभी भी, और सी के अंदर $50,000 का बिजनेस हो जाए कभी भी, तीनों लेख के अंदर 50,000 का बिजनेस जब भी हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे एक रैंक है दोस्तों जिसका नाम है V1। आप V1 रैंक को अचीव कर लेते हैं। और दोस्तों जैसे आप इस रैंक को अचीव करेंगे आपको अनलिमिटेड डेप से 1% से लेके 5% आपको मिलेगा दोस्तों उनकी ग्रोथ का। हर 8 घंटे के अंदर जो आपके डाउन में ग्रोथ लेता है अनलिमिटेड डेप से, 15 के बाद 16, 17, 18 कहीं पे भी लगे तो वहां से आपको 1 से 5% की इनकम आती है दिन में 3 बार। और दोस्तों एक V1 की इनकम की बात करूं तो $300 से लेके $500 पर डे की इनकम एक V1 लेता है दोस्तों, पर डे लेता है। यानी कि INR की बात करो तो 8 लाख से लेके 10 लाख की इनकम पर डे होती है एक V1 की। दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर करीब करीब 400 V1 बन चुके हैं, और इंडिया की बात करूं तो कम से कम 50+ V1 यहाँ पे बन चुके हैं जो 10 लाख से की इनकम ले रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों V2, नेक्स्ट है V2 के अंदर 1 लाख 1 लाख 1 लाख और एड ऑन हो जाता है, यानी कि $1.5 लाख तीनों लेग में हो जाता है $1.5 लाख। तो आप V2 बन जाते हैं। V2 बनते 2% से लेके 10% हर 8 घंटे के अंदर दिन में 3 बार आपको मिलता है। और दोस्तों ये $500 से स्टार्ट होता है और ये $2,000 तक पर डे की इनकम होती है एक V2 की, जो कि लेता है। तीसरा है दोस्तों V3 के अंदर जैसे आप $3 लाख का बिजनेस हो जाता है तीनों लेग में, तो आप V3 बन जाएंगे। V3 बनते दोस्तों 4% से लेके 15% तक हर 8 घंटे के अंदर आपको मिलता है अनलिमिटेड डेप से। और दोस्तों ये इनकम करीब करीब $4,000 से लेके $8,000 तक पर डे की इनकम ये होती है दोस्तों V3 की। इसी तरीके से दोस्तों V4 है। V4 के अंदर जैसे आपका $5 लाख का बिजनेस हो जाता है तीनों लेग के अंदर जुड़ते हुए क्रम में, तो दोस्तों यहाँ 6% से लेके 20% अनलिमिटेड डेप से आपको इनकम मिलती है। ये बहुत अच्छी खासी इनकम हो जाती है दोस्तों। ये करीब करीब लेके चलिए $5,000-6,000 से जाके ये $10,000 पर डे तक पहुंच जाती है। इसी तरीके से V5 है दोस्तों। V5 के अंदर $10 लाख और $10 लाख का बिजनेस जैसे हो जाता है तीनों लेग में आपका, तो आप V5 बन जाते हैं। V5 बनते हैं दोस्तों 8% से लेके 25% तक की अनलिमिटेड डेप से इनकम आती है। दोस्तों इंडिया के अंदर V5 2 लोग हैं जो करीब करीब, एक है मिस्टर संजय बोरा जो कि करीब करीब मैं इनकम बताऊं तो 2 करोड़ के करीब करीब मंथली इनकम है उनकी, और एक जो है वो छत्तीसगढ़ से, जिनकी इनकम की बात करूं मैं तो करीब करीब 1 करोड़ रुपए जो है पर मंथ की इनकम ले रहे हैं। इसी तरीके से V6 है दोस्तों। V6 के अंदर जैसे आप तीनों लोगों को V5 और V5 आप बना देते हैं, यानी कि तीनों लेग आपको V5 बनाना है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको इनकम हो जाती है 10% से लेके 30% अनलिमिटेड डेप से आपको मिलती है। दोस्तों चाइना के अंदर 2 लीडर हैं जिनकी इनकम करीब करीब 3 करोड़ से लेके 4 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम है दोस्तों इनकी जो ले रहे हैं चाइना के अंदर। दोस्तों यही प्लान खत्म हो जाता है लास्ट में जब भी आप LGNS को विड्रॉल करेंगे, यानी कि डाई आप बनाएंगे। डाई का मतलब हो गया USDT। जब भी आप बनाएंगे तो दोस्तों सिस्टम 5% डिडक्शन कर लेता है, उसमें से 0.09% जो है डेवलपर के पास चला जाता है, 2.1 जो है वो बर्निंग प्रोसेस में चला जाता है, 2% जो है वो फोमो कोड में चला जाता है जिसमें लॉटरी सिस्टम निकलता है, यानी कि ये सिस्टम है। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्लान है। बाकी जितनी भी जानकारी आपको लेनी है, जिसने भी आपको ये प्रेजेंटेशन दी है उससे आप संपर्क कर सकते हैं या मेरे से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।